यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट स्टॉक मार्केट्स में पैसा ट्रांसफर होता है फ्रॉम इम्पेशेंट इन्वेस्टर्स टू पेशेंट इन्वेस्टर्स। अगर आपने भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की बस शुरुआत ही की है, देन हियर आर 5 थिंग्स दैट यू शुड नो। नंबर 1, मार्केट्स फॉल ऑल द टाइम। मार्केट वॉलेटिलिटी के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं विच कैन बी डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल एंड विच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशंस। बट ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो पे 30% लॉस नहीं देख सकते तो आपके पास ये पेशेंस कहाँ से आएगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को 300% प्रॉफिट पर भी देख पाओ। जैसे मार्केट का डाउनफॉल अनअवॉइडेबल है, वैसे ही मार्केट का राइज भी अनअवॉइडेबल है। इन द ईयर 2008 इंडियन मार्केट्स फेल बाय ऑलमोस्ट 60% एंड इन द ईयर 2020 इंडियन मार्केट्स ऑलमोस्ट फेल बाय 40%। बट ये डाउनफॉल से उठने के बाद मार्केट ने सिर्फ न्यू हाईज बनाए हैं। Hence, you should always know that market volatility is temporary, but your financial goals should be long-term and permanent. Number 2 is emotional decision making will kill your portfolio. आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए बहुत सारे दिमाग या हाई आईक्यू की जरूरत नहीं है। आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए बस इमोशनल स्टेबिलिटी की जरूरत है। अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आप बहुत बार बहुत अच्छे स्टॉक बट पैनिक सेलिंग की वजह से बेच दोगे और बहुत बार बस फोमो की वजह से हाइप स्टॉक्स एक्सपेंसिव प्राइस पे बाय करोगे। हेंस आपको इतना इमोशनली स्टेबल होना है कि आप न्यूज और अननेसेसरी नॉइस को अवॉइड कर पाओ और जो स्टॉक्स या अपनी कंपनी के फंडामेंटल्स है उस पर भरोसा करो। अगर आप अपने ग्रीड और फियर को मार्केट में कंट्रोल नहीं कर पाओगे देन इट इज बाउंड टू हैपन दैट आप बैड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लो। द थर्ड पॉइंट इज फाइंडिंग अ गुड इन्वेस्टमेंट मेंटर। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी खुद से शुरू कर रहे हो, आप खुद से इन्वेस्टमेंट के बारे में सीख रहे हो, इन्वेस्टिंग कर रहे हो, स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हो, बट आपके पास कोई मेंटर नहीं है आपको गाइड करने के लिए, देन इट इज हाईली लाइकली कि आप अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में बहुत सारे मिस्टेक्स करोगे। मैं ये नहीं बोल रही कि जब तक आपको कोई अच्छा मेंटर नहीं मिलता तब तक इन्वेस्टमेंट शुरू मत करो, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जितने जल्दी आप एक अच्छा मेंटर ढूंढ पाओगे फॉर योर इन्वेस्टमेंट जर्नी, आप उतने ही लॉसेस अवॉइड कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कैपिटल नहीं सिखाता बट मार्केट का एक्सपीरियंस जरूर सिखाता है। इसीलिए अगर आपके पास एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होगा तो आपके सालों के लॉसेस आप बचा सकते हो। अगर आपके पास कोई अपनी इमीडिएट सर्कल में नहीं है जो आपको इन चीजों से हेल्प कर पाए, देन ट्राई टू रीच आउट इन योर नेटवर्क्स, योर बॉसेस नेटवर्क, but try to find an investment advisor or an investment mentor. If you don't know any such person, at least go online and find some credible advisor. फोर्थ पॉइंट बिंग, आपको अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में कंसिस्टेंट और पेशेंट रहना है। अपने फर्स्ट लॉस पर या अपने फर्स्ट मिस्टेक पर इन्वेस्टिंग जर्नी पूरी छोड़ मत दो। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट स्टॉक मार्केट्स में पैसा ट्रांसफर होता है फ्रॉम इम्पेशेंट इन्वेस्टर्स टू पेशेंट इन्वेस्टर्स। Hence, I always say investment journey is not a test of how smart you are, but it is a test of how patient you are with your mistakes. If you go on repeating the same mistakes, of course it will cost you money, but you should be patient enough to learn from your mistakes and be wise enough to never repeat them again. At the same time, consistency lies at the core of financial success. अगर आप कंसिस्टेंटली मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, मार्केट को ट्रैक करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अच्छा स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हो और मार्केट के टच में हो, कॉन्टैक्ट में हो, आपको पता चल रहा है कि मार्केट में हो क्या रहा है, then you will not only develop financial discipline but आप over a long period of time अपने लिए एक बहुत अच्छा वेल्थ भी जनरेट करोगे। बस यही नहीं, बट मार्केट में कंसिस्टेंट होने से आप मार्केट वॉलेटिलिटी को भी मिनिमाइज कर सकते हो। अगर आप मार्केट में कंसिस्टेंट हो तो मार्केट वॉलेटिलिटी आपके पोर्टफोलियो को इतना इफेक्ट नहीं करेगी। हेंस इफ यू आर पेशेंट एंड कंसिस्टेंट यू कैन डेफिनेटली navigate the market volatility and the fluctuations with confidence. Number 5 is you should start investing as early as possible. Now this is not just due to power of compounding but also due to अगर आप यंग हो और आप इन्वेस्टिंग जल्दी शुरू करते हो then you have more time to take bets of high risk and high reward. If you're young, you start investing early, you also get more time to recover your losses and learn from your mistakes. जितने जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हो उतनी ही जल्दी आप में फाइनेंशियल डिसिप्लिन बिल्ड होता है जो एक लेटर ऑन लाइफ स्टेज पे डेवलप करना बहुत डिफिकल्ट है। आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में जो आपके इन्वेस्टमेंट को सबसे जल्दी इरोड करेगा दैट पार्ट इज इन्फ्लेशन। अगर आप इन्वेस्टिंग जल्दी शुरू करते हो देन इन द लॉन्ग टर्म यू कैन ऑल्सो बीट इन्फ्लेशन। द बेस्ट एडवांटेज दैट इन्वेस्टिंग अर्ली हैज इज आप सेम फाइनेंशियल गोल्स को रीच कर सकते हो बाय कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ मच लोअर अमाउंट। Let me know in the comment section below what are your biggest learnings in the stock market. I hope you liked the video. Please save it so you can rewatch when you're feeling low in your investment journey. I'm Sneha and I make more such videos on finance, so make sure you subscribe to the channel. Thank you for watching and I'll see you next time.